अगर आप सोच रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश के सारे खूबसूरत और आकर्षक पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर लिया है तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह ऐसी है जो आपके मन को इस तरह छू जाएगी कि आप उस पर कविताएं लिखने लगेंगे। प्रकृति से प्रेम करने वाले और नई नई खोजी गई जगहों की सैर करने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड ने खोजा है सतपुड़ा के सौंदर्य के खजाने से एक और नैसर्गिक रत्न, कुकरू खामला। हमारे घूमंतु पैकर्स, ट्रैकर्स और राइडर्स के लिए तो यह एक अनिवार्य अनुभव है। कुकरू खामला, जितना विचित्र यह नाम लगता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत यह हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 270 किलोमीटर और बैतूल जिले से 90 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की घाटियों में स्थित है कुकरू खामला। इस जगह के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से यह स्थल प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सूची में नहीं है। पर जितने पर्यटक इस अद्भुत प्राकृतिक जगह को देख चुके हैं उनके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। सेंट्रल इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये मेरे को आइडिया ही नहीं था। ये आकर के यहाँ पे पता पड़ा। देखिए विंड मिल्स हैं, जो पूरा व्यू है इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ स्कॉटलैंड व्यू। तो सेंट्रल इंडिया में ये है, ये पता नहीं है ज़्यादा लोगों को। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसे एक्सप्लोर करें और एक पीस है इस जगह में जिसको इम्बाइब करें। हरियाली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। ऑल थ्रू द वे हर एक स्पॉट बहुत ही अच्छा है, अनएक्सप्लोर्ड भी है। आई जस्ट लव दिस पर्टिकुलर स्पॉट। ये जगह बस राइडर्स के लिए ही नहीं लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी बहुत सूटेबल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चूमते हुए बादलों का दृश्य जब सामने आता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो खुद आकाश भी सतपुड़ा की अभिन्न खूबसूरती के आगे नतमस्तक है। विशाल पवन चक्कियों को अपने आगोश में लेता हुआ धुंध का गुबार पर्यटक की आंखों को एक अद्भुत सी शीतलता प्रदान करता है। यहाँ की वादियां और घाटियां आपको यह एहसास दिला देंगी कि आप शायद किसी हिंदी फिल्म के विदेशी लोकेशन पर आ चुके हैं। बारिश के मौसम में प्राकृतिक नहरें पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाकर गुजरती हुई जब झरने का रूप लेती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग की परिभाषा इसी जगह को देखकर लिखी गई हो। जी हाँ, ऊटी नहीं, शिमला नहीं, कश्मीर नहीं, हम बात कर रहे हैं कुकरू खामला की। इस अद्भुत जगह की पहचान करके पर्यटकों के लिए बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड यानी MPEDB ने। MPEDB और MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से 1944 में स्थापित कॉफी के बागान का सफलतापूर्वक संरक्षण किया जा रहा है। इको टूरिज्म सेंटर बनने के बाद से यहाँ पर अब तक 6 रेस्ट हाउस और 3 व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही साथ 1906 में निर्मित बंगले को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। विशाल गार्डन के साथ साहसिक गतिविधियां और कैफेटेरिया पर्यटकों के प्रवास को अलौकिक कर देता है। जरा सोचिए, सुबह उठकर आप चाय या कॉफी पीते हुए ऐसे नज़ारों को देखें। व्यू पॉइंट पर खड़े होकर निश्चित ही यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। ये गेस्ट हाउस जिसमें हम रुके हैं इको टूरिज्म का बहुत मतलब यहाँ पे तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपको चाहिए होती हैं सिटी लाइफ की हसल बसल से दूर होने के लिए। तो स्टाफ काफ़ी कर्टियस है, खाना आपको सब मिल जाता है,
वेज नॉन वेज आई मीन बाकी आपके रूम्स भी अच्छे हैं, टेंट्स लगाने के लिए, कैंपिंग के लिए अच्छी साइट है। तो एक नेचुरल जो एम्बियंस है बहुत अच्छा है इस गेस्ट हाउस का। अभी कुकरू का एक व्यू पॉइंट है पीछे जस्ट गेस्ट हाउस के 100-200 मीटर, वो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट है जो व्यू देखने को मिलता है वहाँ से, और जो हवा आती है दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपके प्रवास को सुविधापूर्ण बनाने के लिए MPEDB द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ सदैव तत्पर रहता है। MPEDB ने आसपास के गांवों से ही युवकों को संगठित करके, उन्हें प्रशिक्षित करके एवं संस्था का गठन करके पर्यटन और स्थानीय रहवासियों को परस्पर जोड़कर इको पर्यटन को नए आयाम दिए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनके अनुभव। मेरा नाम छोटलाल कुमार बुसुमकार है, मैं कुकरू गांव का रहने वाला हूँ। सर पहले कोई काम धाम नहीं था सर, मतलब खेती बाड़ी करते रहते थे। तो यहाँ के फ्रेंड थे मेरे, जिन्होंने बताया कि यहाँ फॉरेस्ट में काम करना है, तो मैं कुछ साहब लोगों से बात करवा देता, कुछ उन्होंने बताया मुझे। तो मैंने कहा ठीक है आप साहब से बात करवा दो। तो उन्होंने साहब से बात करवाया मेरी। फिर उन्होंने कहा कि एक इको टूरिज़्म जो पॉइंट्स है, उन्होंने कहा उसमें काम करेगा तो शायद आगे बढ़ते बढ़ते कोई रोज़गार मुझे अच्छे मिलने लग जाए। तो इस अनुसार से मैंने कहा ठीक है। तो मैं पिछले 2-3 साल से मतलब यहाँ काम करने लग गया हूँ। तो सर मुझे आगे चलते तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि पर्यटन, मुझे लगा कि ये बहुत और आगे जाएगा। तो इसीलिए मैंने मेरे साथ में और 2-4 जो गांव के दोस्त और फ्रेंड भाई वगैरह थे, मैंने उनको भी बोला कि तो उनने भी मना नहीं किया, ठीक है करके देखते हैं। तो ऐसे करके हमने एक समिति बनाई है यहाँ पर। नाम संतोष शिवले सर, मैं खामले का रहने वाला हूँ सर। मेरे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है सर। जब मजदूरी करता था सब लोगों को देखता था तो कुछ ही मुझे ये नहीं लगता था कि काट के लाते हैं ये करते हैं, उसमें कुछ मुझे ये नहीं होता। लेकिन इसमें लगने से सर मुझे पता चला कि मजदूरों के साथ में पौधे लगाने जाते थे, देखते थे, उसको बढ़ाने में 1-2 साल लग जाते थे। उसमें मुझे बहुत बड़ा ये हुआ कि बहुत कठिन बात है पौधे पालना, बड़े करना सर। मुझे भी बड़ा दुख होता है, कोई काटता है तो उसमें मुझे भी दुख होता है। इसलिए सर इस समिति में बहुत ये करते हैं सर। ट्रेनिंग में हमें यही बताया गया है कि मतलब जब भी कोई गेस्ट टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो उन्हें मतलब किस तरह खुश किया जाए। जैसे उन्होंने कहा जैसे कई तरह के मतलब गेस्ट लोग होते हैं, किसी को झाड़ देखने में बहुत पसंद है तो झाड़ के नाम पूछते हैं, कोई वन प्राणी देखना चाहता है तो हम मतलब जो जानवर यहाँ दिखता है हम उन्हें दिखाते हैं, पेड़ पौधे के नाम बताते हैं, और मतलब खाने पीने कितने सारे व्यवस्था करते हैं, मतलब यहाँ जो भी गेस्ट आता है यहाँ से खुश होकर जाए, मतलब नाराज़ बिल्कुल ना हो सर। जैसे चम्मच रखना है तो सामने कौन सा पैर होना चाहिए, हाथ कौन सा होना चाहिए, कौन से साइड से जाना चाहिए, गिलास कहाँ रहना चाहिए, और अपनी कटोरी कहाँ रहना चाहिए, प्लेट कैसी रखना चाहिए, कैसी रख के चलना चाहिए, ये सिखाया सर। जब से मतलब पर्यटक चालू है तो यहाँ के लोगों को आसपास मतलब जो गांव के लोगों हैं उनको सभी लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है सर। सर पर्यटन आते हैं अपने से, मतलब अपन जो उन्होंने बोला हुआ अपने से अच्छे खुश होते के जाते हैं कि भैया हम और किसी को भिजाएंगे। संतोष भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर, अच्छे से अपने से मिल के जाते हैं, उनकी भी अपन अच्छे से सेवा करते हैं सर। तो बोलते हैं कि हम और आएंगे तो आपको फ़ोन करेंगे, ये बताते हैं सर। कुकरू खामला यूं तो अपने आप में मनमोहक है, पर कुकरू खामला के नजदीक भी काफी रमणीय स्थल हैं, जो उतने ही अद्भुत हैं। मात्र 80 किलोमीटर दूर स्थित है चीकलधारा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को देखने बहुत सारे सैलानी आते हैं। प्राचीन गविलगढ़ किला जो 15वीं सदी में बनाया गया था, वह भी चीकलधारा के पास ही स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व एवं म्यूजियम भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। कुकरू इको टूरिज्म केंद्र के समीप ही लेडी फ्लोरेंस हेंड्रिक का पुराना घर है। लेडी फ्लोरेंस हेंड्रिक वही ब्रिटिश महिला हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉफी के बागानों की देखरेख की थी। कुकरू खामला सतपुड़ा का एक नायाब रत्न है जो अपनी मनमोहक छटा से पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। तो कब आ रहे हैं आप कुकरू खामला को अपने मस्तिष्क और हृदय में समेटने के लिए?